कोरिया में 36,000 अमेरिकियों की मौत हुई, वियतनाम में और 58,000 मारे गए और अफगानिस्तान पूरे 2 दशकों तक चलता रहा। और फिर भी तकनीकी रूप से देखें तो इनमें से कोई भी कभी युद्ध नहीं था। असल में आखिरी बार जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने वास्तव में किसी पर युद्ध की घोषणा की थी वह 5 जून 1942 को थी और वह भी रोमानिया के खिलाफ थी। सच्चाई यह है कि अमेरिका युद्ध में जाएगा या नहीं यह कभी भी वास्तव में राष्ट्रपति के हाथ में नहीं था। केवल कांग्रेस ही युद्ध की घोषणा कर सकती है और देश के पूरे इतिहास में उन्होंने ऐसा सिर्फ 11 बार किया है, जो 5 अलग अलग संघर्षों को कवर करता है। 1812 का युद्ध था ब्रिटेन के खिलाफ, 1846 में मैक्सिकन युद्ध, 1898 में स्पेन के खिलाफ और फिर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जहां एक ही युद्ध के लिए कई घोषणाएं हुई, हर दुश्मन देश के लिए एक एक। पिछले 8 दशकों में अमेरिका ने एक के बाद एक युद्ध लड़े हैं बिना किसी एक की भी आधिकारिक घोषणा किए। कोरिया आधिकारिक तौर पर सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के तहत एक पुलिस कार्रवाई थी, उन्होंने इसे यही नाम दिया था। वियतनाम टोंकिन खाड़ी प्रस्ताव पर चला, एक ऐसा दस्तावेज जो इतना अस्पष्ट था कि वह एक ही पेज पर आ जाता है। फिर खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान और फिर इराक, ये सभी एक चीज पर चले जिसे AUMF कहा जाता है, यानी सैन्य बल के उपयोग की अनुमति, जो असल में सिर्फ कांग्रेस द्वारा लड़ाई की मंजूरी देना है, लेकिन बहुत सावधानी से युद्ध शब्द से बचते हुए। तो आखिर अमेरिका एक शब्द से इतना कतराता क्यों है? असल में युद्ध की घोषणा करना सिर्फ एक ऐलान नहीं है, इससे देश के अंदर कई चीजें शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति को अचानक ऐसा नियंत्रण मिल जाता है जो सच में आपको डरा सकता है। उसके पास फैक्ट्रियों, दामों और यहाँ तक कि लोग क्या बोल सकते हैं उस पर भी नियंत्रण होता है। और 1945 के बाद तो ये और भी बुरा हो गया, क्योंकि उसी समय दुनिया ने लगभग ये मान लिया कि युद्ध शुरू करना एक युद्ध अपराध है। तो अब खड़े होकर युद्ध की घोषणा करना आपको ताकतवर नहीं दिखाता था, इससे आप दोषी नजर आते थे। अगर आपको ऐसी दिलचस्प कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब करें।